उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, बौद्ध काल की एक गाथा है। भगवान बुद्ध ने चार महीने पहले घोषणा कर दी, अब मैं यह शरीर नहीं रखूंगा। इसका मैं परित्याग कर दूंगा। उस समय क्या हुआ होगा? बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच में सब कोई विचार कर हलचल मच गई। भगवान अब नहीं रहे, चले जाए। कितने रोने लगे, कितने माथा पीटने लगे, कितने अन्न छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए। भगवान नहीं रहे, चले जाए। दो भिक्षु थे, दोनों ने मन में सोचा कि भगवान अब नहीं रहेंगे, कुछ महीने पश्चात चले जाएंगे। अभी सबका सप्लायर सुप्रीम पावर हाउस है, वहां से अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इनके सामने में यदि स्थित प्रज्ञता को नहीं प्राप्त कर लिया, अरहंत को नहीं प्राप्त किया, तो बाद में क्या होगा? अभी तो पावर हाउस रूप में हैं, वो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब लाइन आ रही है पावर हाउस से, तो जितने बल्ब लगाने हैं, जितनी मरकरियां लगानी है, लगा सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। यदि पावर हाउस, पावर ग्रिड जो वही खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो दो भिक्षुओं के मन में हुआ कि भगवान के रहते हमें उचित है कि अरहत्व को हम प्राप्त करेंगे, इस सत्यता को प्राप्त करेंगे। दोनों आए भगवान की शरण। पंचांग प्रणाम करते हैं। एक है साष्टांग प्रणाम, दो हाथ, दो पैर, चार, और दो नेत्र, छह, सिर और उर से प्रणम्य को प्रणाम करना, ये साष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम। अब सोचते होंगे कैसे? तो साष्टांग प्रणाम को कितने लोग कहते? दंड प्रणाम। कितने लोग कहते हैं दंडोत
बाबा जी दंडोत, गुरु महाराज दंडोत महाराज जी। दंडोत कितने लोग दंडोत भी कहते थे, दंडोत। है दंडवत, तो दंड माने लाठी, दंड माने लाठी। जिस तरह लाठी जमीन पर गिरती है उसमें कोई छल कपट प्रपंच नहीं है, निश्चल निष्कपट है लाठी। अपने सहज रूप में तो लाठी की तरह अपने इष्ट को धरती पर गिरकर पढ़कर अब तब प्रणाम करते हैं तो छाती धरती में सट गई, दोनों हाथ वहां चरणों पर है, बायां हाथ बाएं हाथ पर, दाहिना हाथ दाहिने चरण पर, और साथ ही भीतर में कोई छल कपट प्रपंच नहीं है। अब तो खाली खाली है, तो खाली जहां है तो वहां किसी को आप बैठा सकते हैं। यदि जगह खाली नहीं रहे तो कहां बैठा? अब खाली है तो अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को, जिन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके दिव्य रूप को अपनी आंखों में बसा लिया। हाँ, भगवान कृष्ण के समय की बात है। एक बार आई, मैं निदिया बेचन आई, कोई ले लो भाई। मैं निदिया बेचन आई, कोई ले लो भाई। भाइयों बहनों, मैं नींद बेचने आई हूँ, ले लो, जिनको लेना हो ले लो। अब नींद बेचने, अब कौन ले नींद? ये कुंभकर्ण बनकर हमेशा कौन सोए? एक माई आती है, वो कहती है नींद बेचने आई हो तो हाँ, तो हमें नींद दे दो, जो लेना हो ले लो, मुंह मांगा। अब जो दर्शक लोग थे, ब्रजधाम के लोग, सब आश्चर्य में पड़े हुए थे कि कैसी पगली है, नींद बेचने आई है। नींद नहीं हो तो मनुष्य पागल हो जाता है, कि पागल होना चाहती है, नींद बेचने आई है। ये कैसी पगली है कि हम हमेशा सोए रहें, नींद खरीदने के लिए मुंह मांगा। कहती है जो लेना हो कीमत ले लो, नींद दे दे मुझे। तो किसी ने पूछा तुम नींद क्यों बेचना चाहते? बोली मैं जब श्री कृष्ण का जप ध्यान करने बैठ और थोड़ा सा मन एकाग्र जो ही हुआ कि नींद आ जाती है। सत्संगी लोग भी कितने सत्संग में आते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि सत्संग है गद्देदार बिछौना। हाँ, गद्देदार आरामदेह शैया है। यहाँ आते ही अब जब आत्मकल्याण की आत्मकथा सुनते हैं, परमात्मा की कथा सुनते हैं, तो स्वाभाविक सिमटा होता है। सावधान नहीं रहने के कारण नींद आ जाती है और लोग ओंघने लग जाते हैं, कितने लोग उधर धड़ाम से गिर भी जाते हैं। कोई यदि कहे सत्संग आगे सोते हो
सत्संग में सोने वाला अजगर जोनी में जाता है, सत्संग में ऊंचा स्थान पर बैठने वाला ऊंट योनि में जाता है, ऊंट हमेशा ऐसे सिर किए रहता है। तो सत्संग में आके सो रहे हो। तो दुनिया में सबसे झूठा कौन, सबसे बड़ा झूठा कौन, झूठ बोलने वाला कौन? तो सोने वाला। हम कहाँ सो रहे थे अभी? हम कहाँ सोते थे? अभी तो तुम झुक रहे थे, टंग रहे थे। नहीं नहीं, हम तो सुन रहे थे, हम तो ध्यान कर रहे थे। सबसे झूठा कौन? तो सोने वाला। क्योंकि उसे पता नहीं है कि, तो पता भी है कि हम बैठे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम सत्संग सुनने आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये पता कहा है कि हमें नींद आ गई, पता नहीं। नींद कह करके आवे तब तो हम तो सुन रहे हैं, इसलिए सबसे झूठा हुआ सोने वाला। नहीं, हम तो जगह। तो सत्संग में सोना नहीं चाहिए। नींद आती क्यों है? गतित आदमी सोना है। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, नाच तमाशे में नींद नहीं आती, एकदम टुकुर टुकुर देखते रह जाते, सुनते रह जाते, भर भर रात की बात क्या है? अरे 10 बजने चले हैं फिर भी उठते नहीं, एकदम टकटकी लगाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वहां नींद नहीं आती, क्यों? क्या कारण है? अरे बबूल के कांटे पर यदि एक धोती, एक चादर बिछा दें, तो किसी को कहें कि तुम सो जाओ, इस पर नींद होगी? कांटेदार बिछौने पर नींद नहीं होगी। अरे पढ़ते ही कांटे गढ़ते। अच्छा, तो चित्त में कांटे गढ़ते हैं तो बाएं करवट हो जाते, बाएं करवट हो तो उधर कांटा गड़ा, दाएं करवट हुए तो उधर कांटा गड़ा, पिटकुनियां पाड़ के सोया तो कांटे गड़ गए। नाच तमाशे में कभी ये फिल्मी, कभी ये कवाली, कभी ये गजल, हाँ, कभी ये कॉमिक, कभी ये प्रहसन, हंसाने की बात, जिससे कुछ हो नहीं, जिससे कुछ मिले नहीं, विभत्सता का प्रदर्शन। ये कांटेदार बिछावन है, कांटा गड़ता है, नींद नहीं आती है, सत्संग गद्देदार बिछौना है। यहाँ मजे के साथ सोना नहीं चाहिए। तो वो ग्वालिन कहती है कि मैं जब ध्यान करने जब बैठती प्रेम से तो नींद चली आती है, इसलिए मैं ऊब करके आज नींद बेचने आई हूँ, जिसको लेना हो ले लो। लोगों ने दूसरी ग्वालिन से पूछा कि तुम नींद क्यों खरीदना चाहती? इसकी बात को समझ गए हम लोग। अब तुम कुंभकर्ण बनना चाहती हो, अजगर योनि में जाना चाहती हो? उसने कहा कि देखो, मैं नींद इसलिए चाहती हूँ कि कान्हा हमारा बड़ा चोर है, कान्हा हमारा चोर है, उसकी चोरी अभी तक गई नहीं। अपनी आंखों में लेती हूँ, अपनी आंखों में अभी सबकी आंखों की पुतली में, यदि गौर करके इधर देख रहे हैं तो मंच पर का चित्र सबकी आंखों की पुतली में है। आप क्या करेंगे? किसी के नजदीक बैठ करके ख्याल करेंगे आप, तो उसकी आंख की काली पुतली के बीच में आपका चेहरा होगा, और उसके चेहरे आपकी आंखों की पुतली में रहती है। हाँ, कोई अंधा आदमी फोटो नहीं खींच सकेगा, अंधा आदमी फोटो नहीं खींच सकेगा। आंख वाला आदमी फोटो खींचता है, कैमरा चला सकता है। क्यों? कि वो कैमरे के स्क्रीन में आपका फोटो लेता है। इतनी बात नहीं है, बात तो ये है, अरे भगवान का बनाया हुआ जो स्क्रीन है, आपकी आंखें
आंखों के बीच में, तो उजले डीम के बीच में काला डीम है। इसमें जो पुतली है, वो पुतली में आपका चेहरा आ गया तो बटन दबाया तो अब फोटो खींचा चला गया। यदि आपकी आंखों की पुतली में वो चेहरा नहीं आया, स्क्रीन में नहीं आएगा, फोटो नहीं होगा। तो दूसरी ग्वालिन ने कहा, मैं कान्हा से परिचित हूं, बड़ा चोर है। हाँ, चोर है। और चोर को पकड़ने चलो तो भागा, चोर को पकड़ने चलो तो भागे। तो कान्हा बड़ा चोर है, मैं उसको अपनी आंखों की पुतली में लेती अब भाग जाता है। हाँ, कितने लोग कहते हैं कि बाबा जब ध्यान के समय ज्यादा मन भागता, इसीलिए ध्यान करने का मन नहीं करता, बिना ध्यान के ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। चीनी देखने में साफ लगती है, साफ है नहीं। तो हलवाई बनिए, हलवाई चीनी की मैली को छांट छांट के बाहर करता है। अब फिर एक समय आता है कि सब मैली को छांट के बाहर कर डालता है, शिरा स्वच्छ हो जाती है। इसी तरह से आवश्यकता है, उल्टी क्रिया करनी है। यहाँ संत सदगुरु के बताए मार्ग पर अध्यात्म जगत में विचरण करने के लिए बिल्कुल उल्टी चाल चलने की आवश्यकता है। हलवाई तो मैली छांट कर बाहर निकालता है। हम वो हलवाई बने जो जहां जहां मन भागता है पकड़ पकड़ कर समेट समेट करके यहाँ आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में मानस जप में लगावे, कभी मानस ध्यान में लगावे, कभी दृष्टियोग की साधना में लगाते रहें। तो लगाते लगाते लो लागत 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 है तो भय भागत भागत भागत। एक समय होगा तो मन भागेगा। तो दूसरी ग्वालिन बोली कि मैं इसलिए नींद खरीदना चाहती हूँ कि अभी जो कल कान्हा भाग जाता है टिकता नहीं, तो बढ़िया से प्रेम से आंखों की पुतली में उसे कर लूंगी, आज्ञा चक्र में कर लूंगी और करके फिर निश्चित होकर सो जाऊंगी। अब भागो तुम कैसे भागते हो? बड़ा विज्ञान का विषय है। अर्थात मैं योग निद्रा में अपने आप को लेकर, कल कान्हा को लेकर योग निद्रा में चली जाऊंगी, जहां सकल दृश्य निजोदर मेरी सोए निद्रा तजियोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी बन जाओगी। फिर कान्हा भागेगा, कहाँ भागो, कहाँ भागते हो? ये सुन रहे थे अभी कि भगवान बुद्ध के दो भिक्षु गए भगवान के पास। भगवान को साष्टांग प्रणाम के तौर तरीके क्रम में इतनी बातें आप सुने। अष्टांग प्रणाम तो साष्टांग प्रणाम हुआ। यहाँ भगवान बुद्ध की शरण में, भगवान बुद्ध के विचार में, उनके मार्ग में पंचांग प्रणाम की प्रसिद्धि है। पंचांग प्रणाम हमारे संस्कृति में पंचांग प्रणाम का ही विधान है। अब दोनों पैरों के घुटने जमीन पर टेक डाले, घुटने जमीन पर टेक दिए। उसके बाद अब दो हाथ हैं, दोनों हाथों को जोड़े, अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट के, अपने माता पिता के चरणों। अब फिर पांचवें नंबर में सिर, और सिर को टेका चरण नख में, चरण नख में, चूंकि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो पहले तो भाई बाहर के चरण रज में प्रेम करना होगा, बाहर के चरण कमलों में श्रद्धा करनी होगी, बाहर के चरण नख में प्रेम करना होगा। इसकी बड़ी महिमा। बाहर की ही चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ ना, पता है कि अहिल्या का उद्धार हुआ।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सदगुरु हैं। अब उनके चरण लगने से अहिल्या का उद्धार हो गया। तो बाहर चरण धूलि की महिमा भी कम नहीं है। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करणी। जैसे बाहर आईने को साफ करते हैं पवित्र पाउडर से, तो गुरुदेव की चरण धूलि को मिट्टी समझना ये जड़ता है, अज्ञानता है। गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझना, साधु संतों को मनुष्य समझना, ये बिल्कुल जड़ता है, यह अज्ञानता है। दरअसल संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमप मति विमल का दास तुलसी। ये तो तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि संत भगवान में अंतर नहीं है। अब थोड़ा भगवान श्री राम को पूछ लें, वो क्या कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से किसी ने पूछा शबरी की कुटिया में, तो भगवान क्या कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है सगुण ब्रह्म में संसार का दर्शन करना, सारे संसार को सगुण ब्रह्म में दर्शन करना। क्या फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा। यदि सारे संसार को सगुण ब्रह्म में देखेंगे आप, तो फायदा यह होगा, अच्छा ब्रह्म से परमात्मा से किसी को झगड़ा होता है, नहीं होता है। हाँ होता है। रावण को झगड़ा था कि नहीं, तो जिसको झगड़ा होता है वो रावण होता है, वो असुर होता है, वो राक्षस होता है। परंतु बात बाकी इधर जिसको थोड़ी सी भक्ति भावना है, तो परमात्मा में किसी प्रकार न क्रोध है, न रोष है, न राग है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि संपूर्ण संसार को सगुण ब्रह्म में दर्शन करना चाहिए। यदि ऐसा दर्शन करें, यदि ऐसी पवित्र भावना हो जाए, तो किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति क्रोध नहीं होगा, किसी में रोष नहीं होगा। सब को भगवान के रूप में जब दर्शन करेंगे तो प्रेम है। संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री में गंगा जल भर करके जा रहे थे रामेश्वरम को, दक्षिण भारत में पूजा करने। राजस्थान होके चल रहे थे, तो राजस्थान की तप्त बालुका राशि पर एक जगह देखते क्या है, एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा है, जल भुनसा रहा है। संत एकनाथ जी महाराज एक कलशी का गंगा जल लगे गधे को पिला। तो साथियों ने कहा तुम्हारा माथा गड़बड़ हो गया क्या। कहा गौमुखी का, गंगोत्री का भरा हुआ जल, लिया हुआ जल जो रामेश्वर बाबा के निमित्त लेकर चल रहे हैं, यहां बीच में तुम क्या करने लगे। यहां बीच में इस गधे को तुम पिलाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा दिल दिमाग दोनों ठीक है, मेरा दिल दिमाग दोनों ठीक है। तब सुनो, हम लोग की परेशानी देखकर रामेश्वर बाबा, अरे आकाश कहां नहीं है, इसी तरह परमात्मा कहां नहीं है। आकाश सभी रूपों में है, सभी घरों में सब मठाकाश के रूप में है, और सभी घरों में घटाकाश के रूप में है, और सबसे परे भी है। इसी तरह परमात्मा से सारी सृष्टि हुई है, तो सारी सृष्टि के कंट्रोल में जले जले भरे पड़े हैं, और सबके परे भी हैं। तो रामेश्वर बाबा कहाँ नहीं है। अरे भैया वो गधे के रूप में वही आए हैं, रामेश्वर बाबा आए हैं।
इसलिए अब मेरे साथ तुम लोग भी एक बार कह दो, ओम रामेश्वराय। ये हुआ सातम सम मोहि में जग देखा, यही मोहि में जग देखा। ऐसा ज्ञान हो जाए तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। हाँ, ऐसा ज्ञान हो जाए तो बड़ा कल्याण। आइए भगवान बुद्ध के भिक्ष पंचांग प्रणाम करते हैं। भगवान पूछते हैं, आज एक विशेष जिज्ञासु बनकर आए हैं, क्या बात है, क्या इच्छा है, मांगो आशीर्वाद। तो दोनों भिक्षुओं ने कहा एक ही बात कही कि हम लोगों को ज्ञात हुआ कि अब भगवान नहीं रहेंगे, अपने इस स्थूल पार्थिव शरीर का विसर्जन करके निज धाम को चले जाएंगे। तो आपके रहते यदि हम लोग कुछ नहीं उपलब्ध कर सके तो आपके चले जाने के बाद क्या होगा? इसीलिए हम लोग एकांत सेवन करने जाने का विचार तय कर चुके हैं। रही एकांत एको मन बसिया, आशा मान निराशो, नानक अवगण देख दिखाए, नानक ताका दास। एकांत की आवश्यकता है। जहां कोई नहीं तो वहां हम हैं और हमारे प्रभु हैं। एकांत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने भी कहा, ध्यान वन में करना चाहिए अथवा घर के कोने में बैठ के करना चाहिए या मन में करना चाहिए। एकांत में कहां कहां एकांत है? तो वन में एकांत है, परंतु भाई वन में पूरा एकांत नहीं है। अरे वन में चले गए तो स्त्री रह गई घर में, बेटे रह गए घर में, परिवार सब रह गए यहाँ, सब कारोबार यहाँ रहे। जंगल में तो कोई है नहीं, एकांत है। परंतु बैठे ध्यान करने, अब उधर सिंह गरज रहा है, सिंह गरज रहा है, इधर सियार गीदड़ सब हुआ हुआ कर रहे हैं। चिड़िया चुनमुनी की आवाज की बात चो 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 मत पूछिए। क्या हुआ? एकांत हुआ। संत महापुरुष कहते हैं, संत कबीर साहब जी की वाणी है, अवधू भूले को घर लावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर कहीं वन नहीं जावे, वन के गए कल्पना उपजे, तब तो कहां समावे, अवधू भूले को घर लावे। अच्छा, घर लोग छोड़ते क्यों? घर लोग छोड़ के भागते क्यों? भागते इस ख्याल से कि अब नहीं रहेंगे, अब गांव घर परिवार में बर्दाश्त नहीं होगा, अब किसी को कुछ नहीं कहते हैं। हम बैठे ध्यान करने के लिए, हम ध्यान करने बैठते, उसी समय इधर झगड़ा शुरू, गारागारी मारामारी सब शुरू। यहां तक कि हम ध्यान करने बैठे, आगे मुड़ी को हिला दिया, झगड़ा कर पंचायती करोगे, झगड़ा समझ करोगे, ध्यान करने का समय है। अब ये हाल है, इतने जोर जोर से गरजते हैं कि लगता है कि बाघ अपनी गरज रहा है। तो भाई सब महापुरुष कहते हैं कि जंगल में तो बाघ सिंह हैं, यहाँ गांव घर में ही भी तो घर बाघ सिंह हैं। तो अब जंगल घर छोड़ के जंगल गए, वहां भी बाघ सिंह
सियार गीदड़ सब हुआ हुआ करते कोलाहल हो रहे हैं। अरे घर में ही हैं तो घर में अपने जितने ध्यान सत्संग के विरोधी हैं वो शोरगुल मचा रहे हैं, अपना वो मचाए, यही समझें कि बाघ सिंह है, बाघ सिंह है, सियार गीदड़ हैं, कुत्ते गधे सब हैं। शायद कुछ लोगों को तकलीफ हो गई होगी हमारी बात सुनकर, तकलीफ हो गई होगी, लेकिन सुनिए, तकलीफ की कोई बात नहीं है। कोई कई भाई बहनों से है, अब एक भी भाई बहन में प्रेम नहीं है, किसी से किसी को प्रेम नहीं है। तो लोग प्रश्न करने आते हैं हम लोगों के पास कि बाबा क्या कारण है, सहोदर भाई अपने प्रेम नहीं, एक मां के पेट से जितने जन्म लेते हैं वो सहोदर कहलाते हैं। सब सहोदर हैं फिर प्रेम क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो मैं ये कहता हूं कि भाई आपने सहोदर का अर्थ ही गलत समझ रखा है, अर्थ आपने ठीक से लगाया नहीं। ठीक से अर्थ समझना हो तो अपने धर्म शास्त्रों के अर्थ को बढ़िया से समझें, नहीं समझ पाते हैं तो संत सदगुरु के पास जाके समझें। क्या श्रीभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम